20,000 लोग आ जाते हैं। और ये शाम से ही करीबन चल रहा था, जब इंग्लैंड और वेल्स का मैच चल रहा था आपने देखा कि करीबन 2,000, 3,000, 5,000। लेकिन जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा रहा कि इंडिया का मैच जैसे ही पास आया, पूरा स्टेडियम जैसे खचाखच भर चुका था। और नॉर्मली फर्स्ट मैच में ये देखा भी जाता है कि टीम एक आध जो होती हैं, जैसे आज स्पेन था और इंडिया था, तो जो एक टीम होती है वो थोड़ा सा प्रेस करके खेलती है। और ये फर्स्ट 5-6 मिनट्स में ये ग्राहम रीड ने भी कहा कि ये नॉर्मल होता है, एक नेचुरल चीज़ होती है। और हरमन ने ये भी कहा कि हम थोड़ा बहुत फिर कंट्रोल करने लग गए। जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो सेकेंड क्वार्टर था, अगर आप उसको पूरा एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ मूव्स दोनों के इक्वल थे। लेकिन जो एक्चुअल मूव्स होते हैं जो कि मिडफील्ड से निकलते हैं, लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक, और जब आपकी डिफेंस बॉल को कंट्रोल करने लग जाती है, तब आपको मालूम ये पड़ जाता है कि जो मैच का टोन है वो सही जा रहा है। और यही रीड ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से उसको समझाया, उन्होंने कहा कि आई लव द टोन ऑफ द मैच, आई लव द बॉल कंट्रोल एंड आई रियली लाइक द वे दे हैंडल द होल गेम। सो यहाँ से एक चीज़ ज़रूर है कि जो 3 पॉइंट होते हैं वो फर्स्ट गेम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है एक विनिंग नोट। आई थिंक अगर आप इंग्लैंड का देखें जो मैच हुआ था, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि वो अंडर कुक्ड है। लेकिन पॉल रेमिंगटन जैसे जब कोचेस आ जाते हैं ना, वो नॉर्मली क्या करते हैं कि जब 3 या 4 गोल पड़ गए, वो टीम को ये बता देते हैं कि थोड़ा कम खेलो, यानी कि थोड़ा बिलो द रेडार आप जाओ, कि जो अपोजिंग टीम है, जो कि अगला मैच है इंडिया के साथ, उसमें आप अपने सारा जो टैलेंट है या स्किल है, या आप जिस हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हो स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर या अंदर, वो बिल्कुल भी मत दिखाओ। मोमेंट ऑफ द मैच उस तरह से पूछेंगे तो एक वो हार्दिक वाला था। और एंड बिलीव मी, मतलब हार्दिक को हम जूनियर्स से देखते आ रहे हैं, उसको बाकी टूर्नामेंट्स में देखते आ रहे हैं। 2018 का वो जो वर्ल्ड कप था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, वो जो क्वार्टर फाइनल हॉलैंड के साथ, आज भी वो रिग्रेट करता है कि वो उस लेवल पे नहीं खेल पाया। और ये एक आध इंटरव्यूज़ जो हमने किए थे उसके साथ, उसमें भी उसने कहा था कि आई विश मुझे एक और मौका मिले जहां मैं पूरा मैच कंट्रोल कर सकूं। और अगर आप आज का मैच अगर आपको याद है, अब जो आपने देखा है, उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट मिनट से लेके अप टिल द 60th उसने पूरा का पूरा मैच अपने हाथ में रखा। इतना डीप वो खेल रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या ये ऊपर आ पाएगा, अगर मिडफील्ड तक भी आ जाता है, बॉल को कंट्रोल में रखता है, तो क्या फ्लैंक्स पे जा पाएगा। और उसका वो जो गोल था, मतलब शायद 5-6 साल जो लास्ट मुझे याद आते हैं हॉकी के और हार्दिक के और बाकी प्लेयर्स के भी, ललित उपाध्याय को ले लीजिए, जो भी प्लेयर्स हैं, ऐसा गोल बहुत कम देखने को मिलता है कि डीप डिफेंस से आप निकलते हो, मिडफील्ड में जाते हो, उसके बाद लेफ्ट फ्लैंक पे आप निकलते निकलते जा रहे हो। और वो जो पेस और वो जो टर्न होता है, एक चीज़ हॉकी में होती है कि जब आप सीधा जा रहे हैं और जब आप स्ट्राइकिंग सर्कल में टर्न करते हैं, वो परफेक्ट टर्न होना चाहिए। और जब आप टर्न करोगे, बॉल कंट्रोल इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन हार्दिक ने जिस हिसाब से उसको कंट्रोल किया, फ्लिक किया, उसके बाद वो डिफेंडर के स्टिक से अंदर गया, मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल गोल्स जो कि मैंने देखे होंगे। 2-0 फोर्थ क्वार्टर हर वक्त मुश्किल होता है, यानी कि अगर इंडिया जैसे 2-0 से लीड कर रहा है और आप उस समय थोड़ा बहुत डिफेंस खेलेंगे, क्योंकि स्पेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि उसको ऊपर आना ही पड़ेगा, उसको ऊपर आके खेलना पड़ेगा, उसको अपना हाई लाइन मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें गोलकीपर का रोल आता है, डिफेंडर का रोल आता है। आई थिंक पाठक वॉज ब्रिलियंट इन द फोर्थ क्वार्टर। डिफेंडर्स बहुत तरीके से बॉल निकाल रहे थे और बहुत आसानी से घुमा रहे थे कि ऐसा ना हो कि कभी बॉल पैर पे आ जाए और पेनल्टी कॉर्नर्स मिले भी थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप आज का पूरा मैच देखें, आई थिंक टैक्टिकली एक बहुत ही बेहतरीन मैच खेला इंडिया ने। और स्पेन को जब आप कम चांसेस देते हैं तो मिडफील्ड नहीं मूव करता है, और आज वही देखने को मिला। अगला मैच अब जब इंग्लैंड के साथ होगा, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड हैज़ ऑलरेडी वन, उन्होंने 5-0 से आज वेल्स को हराया है, उनको ये मैच जीतना है, इंडिया को ये मैच जीतना है, सो दैट सब दोनों की दोनों टीमें ये सोच रही होंगी कि कैसे पूल टॉप करके क्वार्टर फाइनल खेलें। क्वार्टर फाइनल अगर आप पहुंच जाते हो तो आप डायरेक्टली सीडेड हो, उसके बाद आपको नंबर 2 के साथ खेलना है, वो बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन से पूल से कौन सी नंबर 2 टीम आ रही है। सो टॉपिंग द पूल बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो मैच होगा जो परसों 15 तारीख को है, ये एक ऑल आउट 60 मिनट स्क्रम जिसको कहते हैं, दोनों टीमें चढ़ के खेलेंगी, गोल्स ढूंढेंगी और गोल्स स्कोर करेंगी। जो ज़्यादा करेगा, जो जीतेगा, वो पूल टॉप करेगा मेरे हिसाब से।